हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो देखेंगे बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए 3 वो घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी इन दी मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड मकर राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 4 ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। इस महीने आपके अंदर ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग मेनली फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है, किए गए निवेशों को लेकर, किए गए कार्यों को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। थॉट्स में रहेंगे कहीं ना कहीं खोए खोए, एक खोया खोया वाली फीलिंग ज्यादा है। वो एक एनर्जी है जहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा एक होता है ना कुछ ऐसे गहरे सोच विचारों में जो पास से रिलेटेड होंगे। ठीक है, किए गए निवेशों पे, डिसअपॉइंटमेंट्स पे, इन सब चीजों को फील करेंगे। इस मंथ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ने वाली है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हुए नजर आएंगे, आपके इनर सेल्फ को बहुत ज्यादा बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। ये यानी कि कहने का मतलब, अब तक अगर आप ऐसे थे कि अरे मेरे साथ ऐसे जिंदगी में क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में कहाँ से इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, तो इस महीने आप फिगर आउट करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। क्या कहीं आपका ईगो तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा जिसे थोड़ा कम करने की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं जिसे बेटर करने की जरूरत है? आप अपने आप को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप को उस एनर्जी में ले जाएंगे जहां पर आप सोचेंगे कि चलो मैंने जो चीजें बिगाड़ी है, चलो जो चीजें अभी तक गलत हुई हैं मेरी लाइफ में, उसे ठीक करने के बारे में पहले, सबसे पहले मुझे खुद को हील करना चाहिए, खुद को बेटर बनाना चाहिए। ज्ञान की ओर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ सकता है, नॉलेज की ओर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, खुद को समझने की सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप लाएंगे। ठीक है, ये महीना वो है जहां पर आप जो है थोड़े से खोए खोए, थोड़े से लॉस्ट है। अब लाइफ को कैसे बेहतर करना है, रिश्तों को कैसे बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट्स को, किए गए निवेशों को कैसे बेहतर करना है, इसके बारे में सोच विचार शुरू होगा। ये भी चांसेस है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको कोई सपोर्ट या नॉलेज या आपको कुछ आइडियाज मिले जिससे आपको पता चले कि आपकी लाइफ अब कैसे बेहतर हो सकती है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी की ओर आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, सेकेंड इवेंट आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आपके फाइनेंसेस में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, मोटिवेशन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपके जो किए गए रॉन्ग डिसीजंस थे, फेलियर्स थे, हो सकता है पास में आपने बहुत ज्यादा कर्ज उठा लिया जिससे आप परेशान हो गए, हो सकता है पास में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए जो नुकसान दे रहे, हो सकता है आपने कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा करके अपना नुकसान किया जिसको लेकर आप अपसेट थे। इस मंथ वो एनर्जी रहेगी जहां पर उस साइकिल के बारे में कहीं ना कहीं सोचना बंद करके एक नई शुरुआत करेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मोटिवेशन फील होगा, काम को करने का तरीका बदलेगा, नया एक आपके अंदर एनर्जी आएगी, एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर आप हंसी मजाक करते हुए भी बहुत नजर आ रहे हैं। आपके अंदर जो कहीं ना कहीं होता ना कि काम करने की इच्छा खत्म हो गई थी, कि अब मुझसे काम नहीं किया जा रहा या काम में वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, नेगेटिविटी आ गई थी, उसमें आप कहीं ना कहीं एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, स्पेशली ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए नजर आ रही है। कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ऐसे चांसेस है कि अचानक से आपको किसी काम से ट्रैवल करना पड़ जाए और वहां पे आपका काम बन जाए, आपकी कोई तरक्की हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। विदेश यात्रा या ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटी है, सिटी चेंज पॉसिबल है कि आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए या तो अपना ब्रांड जो आपका लिमिटेड है, फॉर एन एग्जांपल आप अभी सिर्फ एक सिटी में काम कर रहे हैं, बिजनेस के स्वरूप में अगर देखा जाए एक ही सिटी में, एक ही सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे बड़ा एक्सपोजर दे सकते हैं, कैसे और सिटीज को कवर कर सकते हैं, कैसे विदेश तक अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे। आप छोटा काम नहीं, अब बड़ा काम करने की तैयारी करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप बड़े स्केल पे जाने जाए। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस वालों के लिए भी ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर आप और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे, या आप अपने काम को लेकर की और ज्यादा, फॉर एन एग्जांपल अगर आपके कि जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर अगर आपके लिए ऐसी कोई स्थिति बनती है कि मुझे कुछ एग्जाम्स देने, पढ़ाई करके कुछ एग्जाम्स तो मेरी प्रमोशन हो सकती है, तो आप वो एग्जाम जरूर देंगे, वो पढ़ाई जरूर करेंगे। सडनली एमबीए करने का ख्याल आ सकता है, सडनली कोई ऑनलाइन
कोर्स करने का ख्याल आ सकता है कि इससे करके मैं और तरक्की पा सकता हूँ। मैं अभी जिसमें स्मॉल समझो फॉर एन एग्जांपल अभी तक आप मैनेजर है तो जनरल मैनेजर की पदवी को कैसे हासिल करना है इसके आपके अंदर प्लान्स और स्ट्रैटेजी आएंगी। पढ़ाई आप उसकी शुरू कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। या आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह स्टडी करेंगे, ठीक है। अपने आप को ग्रो करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रांग मोटिवेशन, पुल, एक एनलाइटमेंट, एक कुछ कर गुजरने का पावर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर रनिंग एबिलिटी भी है तो चांसेस है फिटनेस को लेकर भी आपका नजरिया बदलेगा, ठीक है। थर्ड इवेंट की अब बात की जाए, थर्ड इवेंट अब आप लोग आपके रिश्तों में एक बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। सडनली आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगी। घर का माहौल स्पेशली आपका बहुत बेहतर होगा। घर के माहौल में अगर बहुत ज्यादा कड़वाहट, उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा हुए तो वो सॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं आप जो है एक न्यू कनेक्शन में जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या ये कह सकते हैं कि आप अपने लव्ड वंस को बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू करेंगे, परिवार वालों को समझने की कोशिश करेंगे, समय देंगे, टीम वर्क मिल सकता है, पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है। आप लोगों के बीच में सुख शांति आ सकती है। जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से इरिटेशन क्रिएट हुए थे घर परिवार के माहौल में, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और पूजा पाठ में मन लग सकता है। स्पिरिचुअलिटी की ओर डेफिनेटली आप जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी कि पूजा पाठ, अपने आप पे वर्क करना, मेडिटेशन करना, मन को शांत रखना, पॉजिटिव फील करना, एक्साइटिंग फील करना, वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। तो घर के माहौल में एक स्पिरिचुअल भाव भी आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो अगर मैं कुल मिलाकर गणित करूं आप लोगों के लिए तो यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिविटी, एक आपके लिए एक्साइटिंग एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। कुछ गार्डन्स के ऐसे गेट खुलेंगे, समझो कि अचानक से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स फील होंगी आपकी लाइफ में जिससे आपको लगेगा कि फाइनली मैं अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट की ओर जा रहा हूँ, बेटरमेंट की ओर जा रही हूँ, ठीक है। बस आपको ध्यान किस चीज करना है, का ध्यान देना है, ध्यान किस चीज का देना है। आप लोगों के लिए एडवाइस का कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल है जो कहता है मेक श्योर करें कि जो भी आपके भगवान ने आपको दिया है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें। आपके ईश्वर ने आपको बहुत सी चीजें दी हैं, आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीजों पे नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन आई है तो अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर भी फोकस करें, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहें। चाहे आपके पास आज 5,000 की कमाई है, मेक श्योर करें कि उसके लिए ग्रेटफुल रहें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास 5,000 है, उसके पास तो देख 10,000 आ रहा है, इससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहे, और कमाना है इसके ऊपर कैसे आपको फोकस करना है, कैसे अपने कर्म जो है बेहतर करने हैं, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस मंथ ज्ञान की और इंटरेस्ट डेफिनेटली आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। टीचर्स, काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे भी चांसेस है कोई एक्सपीरियंस पर्सन हेल्प कर सकता है, या कोई बच्चा, आई डोंट नो व्हाई मुझे बच्चा ही दिख रहा है, बच्चे की एनर्जी भी दिख रही है। तो या तो आप बच्चे बन जाएंगे छोटे से और बच्चों की तरह मस्ती करेंगे, या कोई घर का छोटा बच्चा आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो इस मंथ फर्स्ट इवेंट आपके अंदर की ऐसी एनर्जी, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, लाइफ में कुछ रियलाइजेशन और बेटरमेंट करने की चाह। सेकंड इवेंट आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट फील होगी। बीते लम्हों को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करेंगे, विदेश यात्रा या ट्रैवलिंग भी संभव है। तीसरी घटना आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, मैच्योरिटी, इंप्रूवमेंट, सपोर्ट, आपकी रिलेशनशिप बेटर होंगे, घर परिवार का माहौल बेहतर होगा। एक नए रिश्ते की भी शुरुआत हो सकती है, न्यू लव कनेक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। एडवाइस है मेक श्योर कि आप ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उस चीज को लेकर अपना दिमाग हमेशा थैंकफुल रखें। थैंक यू बोलेंगे तो वो चीज 4 गुना और होती है, 5 गुना और होती है। तो मेक श्योर करें कि भगवान को हमेशा थैंक यू बोले, और आलस को, थोड़ा सा भी लेजीनेस अगर आपको फील हो रहा है तो उसे लेट गो करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपकी लाइफ में जिसे आप फिगर आउट करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट, करियर में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन्हें आप ठीक करते हुए इस महीने डेफिनेटली नजर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को डिटेल रीडिंग देखनी है अपनी राशि के अनुसार तो डेफिनेटली मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।